जब सैलानियों पर वार किया, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, जिस विकास के साथ, जिस गति के साथ कश्मीर आगे बढ़ रहा था, उस गति पर उसको अवरोध लगाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया दहशतगर्दों द्वारा। अब बिल्कुल, अब देखिए इसके परिणाम आप देखें ना, आज जो है पूरा जम्मू कश्मीर भी इस आतंकी घटना के खिलाफ खड़ा है। जिस तरह से स्थानीय लोगों ने, अब बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप टूरिज्म अगर किसी भी वजह से उसमें बाधा आती है, अगर एक साल में 2 करोड़ 35 लाख लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो आप देखिए कितना बड़ा उसका इकोसिस्टम बनता है। चाहे व्यापारी हो, चाहे होटेलियर्स हो, चाहे उनकी मदद करने वाले लोग हो, टूरिस्ट गाइड हो, तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों की आमदनी पर इसका असर पड़ता है। और इस वजह से जम्मू कश्मीर के भीतर भी वो गुस्सा दिख रहा है। तो ये जो मंशा थी कि बिल्कुल इस आतंकी हमले के जरिए डर फैलाया जाएगा, इस आतंकी हमले के जरिए कहीं ना कहीं जो बरगलाने की और भी युवाओं को कोशिश की जाएगी, तो वो कोशिश तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुधाकर कहा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जिस मंशा के साथ, जो नापाक इरादा था, उसके साथ इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम वहीं के जो लोग हैं वो अब इसके खिलाफ खड़े हैं। आपके पास वापस आऊंगी, एक खबर पहले साझा कर दे जो कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में कल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में कई पर्यटकों के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया। हमला श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर, जो दक्षिण कश्मीर का भाग है, अनंतनाग जिले में हुआ। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान क्षेत्र में जारी है। पहलगाम में हमले वाले स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे तक अभियान को बढ़ा दिया गया है। हमलावरों जो है उनका पता लगाने के लिए अब विशेष बल, खोजी कुत्ते और अन्य जो खुफिया तकनीक के साधन हैं वो तैनात किए गए हैं। राजमार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त चौकियां स्थापित की गई और प्रमुख प्रतिष्ठानों और पर्यटन स्थलों के पास त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को आज श्रीनगर में स्थानीय गठन कमांडरों द्वारा घाटी में जो वर्तमान सुरक्षा की स्थिति है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रीनगर और गुलमर्ग के साथ साथ सोनमर्ग जैसे अन्य जो तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। किसी भी संभावित घटना को रोकने के लिए पर्यटकों के ठहरने वाले छोटे, बड़े और जो हम कह सकते हैं मध्यम होटल्स हैं, उनके आसपास की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और जम्मू कश्मीर में पहलगाम में पर्यटकों की जो हत्या है, अब उसके विरोध में देखिए क्या हो रहा है। मंशा कुछ और थी, लेकिन अब उसका विरोध किया जा रहा है, जहां व्यापार और पर्यटन संगठनों ने आज कश्मीर बंद की घोषणा की। बंद का असर देखने को भी मिल रहा है। श्रीनगर में लाल चौक पर सभी दुकानें बंद हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर होटेलियर्स हैं, वो क्लब, सभी ट्रैवल एसोसिएशंस, ट्रांसपोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स के मालिक, सामाजिक समूहों द्वारा संयुक्त रूप से बयान जारी कर इसका आह्वान किया गया। इसके साथ ही कई धार्मिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। जम्मू क्षेत्र में बंद का आह्वान व्यापारिक संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भी किया गया। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों द्वारा हमले में मारे गए जो पर्यटक हैं, जो पीड़ित हैं, उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आइए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर और अनंतनाग में जो पर्यटक हैं उनके लिए 24 घंटे आपातकालीन सहायता के लिए एक डेस्क की स्थापना की है। तो श्रीनगर के जो आपातकालीन नियंत्रण कक्ष है उसके नंबर्स हम लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। नंबर है 0194-245-7543, 0194 ये कोड है वहां का, नंबर है 2483-651। वहीं एडीसी श्रीनगर ने हेल्पलाइन नंबर 7006058623 भी जारी किया है, क्योंकि कोई भी अगर जानकारी आप चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आपको वो जानकारी 24 घंटे के लिए लगातार उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वहीं अनंतनाग में भी 24 घंटे के लिए एक हेल्प डेस्क उसकी स्थापना की गई। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सहायता या जो भी जानकारी पर्यटक चाहते हैं जो वहां पर अभी हैं, उनकी सहायता के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष अनंतनाग में समर्पित हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। अब इनके लिए भी 2 नंबर्स हैं, वो हम आपको बताएं। नंबर है पहला 9596777669, दूसरा नंबर है 0193222580।
एक व्हाट्सएप नंबर भी है जहां पर आप जानकारी ले सकते हैं, 9419051940। तो 24 घंटे के आपातकालीन डेस्क स्थापित किए गए। हमारे 2 संवाददाता और जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ेंगे शब्बीर डार, साथ ही दिल्ली से जुड़ेंगे अखिलेश